हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनली बेस्ट रसोई। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दुर्गा पूजा स्पेशल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। बहुत तरह के पंडाल दिखाऊंगी आपको। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हाँ, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ नवमी के बिल्कुल सुबह सुबह गई थी घूमने के लिए, तकरीबन 1:30-2 बजे। ये समय हम इसलिए चूज़ करते हैं ना जाने के लिए, क्योंकि अगर आप शाम के टाइम में जाते हो या फिर थोड़ा 10 से 11 बजे तक जाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और अच्छे से घूम भी नहीं पाते। लेकिन इस टाइम पर ना भीड़ कम होती है, तो आसानी से आप घूम सकते हो। तो इसीलिए हम इस टाइम पर जाते हैं घूमने के लिए। तो ये ना सबसे पहले हम एक पंडाल में आए हैं। ये बकरी बाज़ार का पंडाल है। काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है यहाँ का पंडाल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी बनाया जाता है यहाँ पर। इस साल जो इनका थीम है ना, वो एक्चुअली महाभारत से लिया गया है, चक्रव्यूह का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया था। जिस तरीके से कारीगरों ने मेहनत की है ना, वाक़ई काबिले तारीफ़ था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बाहर से भी अंदर से भी। इसके ये एक-एक पिलर्स आप देख रहे हो, इसमें ना ये जो काम किया गया ना, ये देखिए कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों से किया गया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। सबसे पहले तो अंदर जाते ही जय श्री राम के नारे लग रहे थे। बीच में ना कुछ इस तरीके से एक रथ की आकृति बनी हुई थी, जिसके ऊपर कृष्ण कन्हैया जी थे और साइड्स में बिल्कुल इस तरीके से तीर बने हुए थे, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो चक्रव्यूह बनाया गया था उसका सीन था, तो इसीलिए तीर वगैरह भी बनाए गए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में। इस पंडाल के साइड्स में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की आकृति बनाई हुई थी। बाहर से ये पंडाल जितना ज़्यादा खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। अब मैं आपको अंदर माँ के दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए ऊपर में ना बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा नहीं किया गया था। छोटा सा एक झूमर था और माँ की मूरत बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पंडाल के चारों तरफ अंदर से कुछ इस तरीके का काम था। मुझे ये पंडाल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था। तो यहाँ से दर्शन करके हम बाहर निकल आए और यहीं पर बाहर में मेला भी लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे झूले थे, बड़े छोटे हर तरीके के। ये मौत का कुआं था, स्मॉल व्हील स्विंग था, इसी के साथ जाइंट व्हील था। बहुत तरीके के झूले थे। मुझे पर्सनली झूलों से बहुत 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 ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं कभी भी नहीं झूलती हूँ। इसी के साथ यहाँ पे ये देखिए बच्चों के लिए भी झूले थे। ये एक बड़ा सा एक कोल्ड ड्रिंक का भी बॉटल था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ से निकल आए और अब हम आए हैं यहाँ पे ये नेक्स्ट पंडाल। काफ़ी सिंपल था बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये पंडाल दिखने में जितना ज़्यादा सिंपल था उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसे एक मंदिर के स्ट्रक्चर में बनाया गया था। एंट्री पर आपको यहाँ पर लक्ष्मी माँ और नारायण जी दिख जाएंगे। अंदर आप जाओगे तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस पंडाल की कोई स्पेशल थीम नहीं थी, बट ये पूरे तरीके से इको फ्रेंडली थी, क्योंकि चाहे आप पंडाल की बात करें या फिर आप मूर्ति की बात करें, किसी में भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। ऊपर में छोटी छोटी सी झूमर लगाए हुए हैं और माँ की मूर्ति ना यहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पे दर्शन करके हम बाहर निकले। बाहर में बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे, बट वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हम नवमी के सुबह सुबह आए हुए थे, तो हमारा दुर्गाष्टमी का व्रत था और नवरात्रों के टाइम पर हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पंडाल की तरफ।
तो नेक्स्ट यहाँ पे जिस पंडाल में हम आए हैं ना, ये बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत था। एंट्री पर यहाँ पर आपको एक छोटा सा झूमर देखने को मिल जाएगा। अंदर जब आप जाओगे ना तो चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा कि आप बस मंदिरों से घिरे हुए हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बीच में माँ का पंडाल था जहाँ पे माँ की मूर्ति है, और साइड्स में ना जो सारे ज्योतिर्लिंग है ना उन्हें बनाया गया था। बीच में यहाँ पे एक कुंड की तरह बनाया गया है जिसमें कमल के फूल थे। बीच में एक ब्रिज की तरह है, बट वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। और इधर यहाँ पे एक शिवलिंग बनाया गया है जिस पर जल गिर रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। साइड्स में ना सारे ज्योतिर्लिंग थे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। सभी के नाम के साथ उनकी जगह के भी नाम लिखे हुए थे कि वो कहाँ पर स्थापित है। ये है भीम शंकर धाम जो कि महाराष्ट्र के हैं। बीच में कुछ इस तरीके से दूसरी प्रतिमाएं थी। घुश्मेश्वर धाम है जो कि महाराष्ट्र में है। बीच में एक कान्हा की मूर्ति है। यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ धाम गुजरात का, आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन धाम, उत्तराखंड का केदारनाथ धाम, महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर धाम, तमिलनाडु का रामेश्वर धाम, गुजरात का नागेश्वर धाम और वाराणसी का विश्वनाथ धाम। सारे ज्योतिर्लिंग यहाँ पर दिखाए गए हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब मैं आपको अंदर माँ के दर्शन करवाती हूँ। तो साइड्स में ना ज्योतिर्लिंग थे और बीच में ये माँ का पंडाल था। अंदर में छोटे बड़े कुछ इस तरीके से झूमर लगे हुए हैं। अंदर काफ़ी बहुत ही बढ़िया काम किया गया था, और माँ की मूर्ति यहाँ पर काफ़ी अलग थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अंदर से भी ये पंडाल उतना ही ज़्यादा खूबसूरत था जितना कि बाहर से था। तो यहाँ से दर्शन करके अब हम निकल पड़े हैं और अब हम जाने वाले हैं अपने अगले पंडाल। बीच में कुछ इस तरह से छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ पे ये चीनी मिट्टी के बर्तन मिल रहे थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से। और यहाँ पर ना अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पंडाल। ये रेलवे स्टेशन का पंडाल है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। ये पंडाल पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इनका जो थीम था वो बहुत ही अच्छा था। इनका थीम था बेटी बचाने के ऊपर, और जिस तरीके से इन्होंने इसे प्रेजेंट किया ना वो वाकई बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। एंट्री में एक स्टैचू है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप एक राक्षस देख रहे होगे। इसे रक्त बीज बताया गया है जो कि बेटियों को मार देता था जब बेटियां जन्म लेती थी। यहाँ पे ये छोटी छोटी सी बेटियां बनाई गई हैं किस तरीके से जब वो जन्म लेती हैं। जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डीएनए बनाया गया है पूरे तरीके से। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है और हर चीज़ ना इन्होंने बता दी है कि इन्होंने क्या क्या बनाया है। यहाँ पर ये इस तरीके का एक बोर्ड बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ों को ही ना नाम लिख दिए हुए हैं ताकि अच्छे तरीके से सभी को समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। अब मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूँ। अंदर में जो ये वाला सीन है ना, यहाँ पर से जो स्टार्ट हो रहा है ये है माँ का गर्भ। वैसे उससे पहले आपको यहाँ पे एक ये कंकाल वाला दिख जाएगा। ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि अगर बेटी नहीं रहेगी, अगर महिला नहीं रहेगी तो किस तरीके से जीवन जो चक्र है वो नहीं चलेगा, सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। आगे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये माँ का गर्भ दिखाया गया है। यहाँ पर काफ़ी अलग तरीके से सजाया गया था, आप देख सकते हो। बर्तन, इसी के साथ ये चकला, बेलन और छोटे छोटे दोने, इस तरीके से इन्हें सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्हें ना छोटे छोटे अल्ट्रासाउंड्स के भी कुछ इमेजेस बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। एक एक चीज़ जिस तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है, जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इस पंडाल की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। तो ये पूरा माँ का गर्भ वाला सीन था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत तरीके की चीज़ें बनाई हुई थी और हर चीज़ अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा था। आगे में अब माँ की मूर्ति आती है। माँ की मूर्ति भी थोड़े अलग तरीके की थी क्योंकि इसमें दुर्गा माँ तो थी ही, इसी के साथ इनमें भारत माता की भी छवि डाली गई है। पीछे आपको हमारे भारत का नक्शा दिख जाएगा और पीछे में आपको अशोक चक्र भी दिख जाएगा। ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि अगर महिला बढ़ेगी, अगर किसी एक महिला की प्रगति होगी तो हमारा देश अपने आप बढ़ेगा। काफ़ी अच्छा थीम था, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। पंडाल के बाहर जब आप आएंगे तो ये आपको एक घड़ी की तरह दिख रहा होगा। ये काल चक्र है जो इसमें ताला लगा हुआ है। ये इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि अगर बेटी नहीं रहेगी तो जो जीवन चक्र है, जो काल चक्र है पूरी सृष्टि का, वो भी इसी तरीके से रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा।
और आगे जो मैंने आपको दिखाया था ना स्टैचू, वो ये है। वो इस चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहा है कि एक माँ 9 महीने तक गर्भ में अपने शिशु को रखती है और उसका किस तरीके से लालन-पालन करती है। बहुत ही अच्छा थीम था। नीचे एक माँ तुलसी की छोटी-सी आकृति है, बहुत ही बढ़िया लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से इन्होंने प्रेज़ेंट किया है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो वहाँ से दर्शन कर लेने के बाद अब हम बाहर आ गए और अब हम पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इसीलिए हमने कुल्हड़ वाली चाय पी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चाय थी और वैसे भी ऐसे ठंड के मौसम में ना कुल्हड़ की चाय पीने का अलग ही मज़ा है। तो चाय पीने के बाद अब हम निकल पड़े अपने अगले पंडाल की तरफ। जिस पंडाल में हम अभी जा रहे हैं ना, उस पंडाल में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री पे आपको यहाँ पे भारत का एक नक्शा मिलेगा और इसी के साथ ये महाकाल की एक मूर्ति थी। अंदर यहाँ पे जब आप जाओगे तो कुछ इस तरीके का ऊपर से डेकोरेशन था, छोटे-छोटे कपड़ों से बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंट्री करते ही यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बनारस का एक मंदिर है, उसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, वहाँ के जो घाट होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो जिस तरीके से वहाँ पे पंडित आरती करते हैं, तो उस सीन को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये पंडित हैं। अंदर में बहुत ही बढ़िया पंडाल लग रहा था। यहाँ पर आपको माँ की एक मूरत दिख जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके की, त्रिशूल कुछ बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब मैं आपको पंडाल के अंदर ले जाती हूँ, माँ के दर्शन कराती हूँ। तो जैसा बाहर में डेकोरेशन था कपड़े वाला, बिल्कुल वैसा ही था। अंदर में पंडाल के अंदर ना ये देखो ऊपर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ था। यहाँ पे जो माँ की मूरत थी वो काफ़ी अलग थी। माँ के हाथों में एक पृथ्वी भी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले पंडाल की तरफ। तो इस पंडाल में सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बजरंगबली दिख जाएंगे और अब शुरुआत हो रही है पंडाल की। यहाँ जो पंडाल था ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। यहाँ पे ना काजू से बनाया हुआ था, रियल वाले काजू नहीं थे, मतलब रियल भी थे बट वो अंदर थे। बाहर में ना ये नकली काजू के कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से काजू ही लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था। पूरे पंडाल में आपको यही काम मिल जाएगा। ऊपर में आपको झूमर मिल जाएगा और ऊपर में भी जो डिज़ाइन देख रहे हो ना वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाया हुआ था। ये माँ की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और अंदर में ना पंडाल के अंदर ये देखिए कुछ मोर बने हुए हैं और बाहर में भले ही नकली काजू थे बट अंदर में असली काजू थे, जिन्हें निकालने की शायद कोशिश भी करी है किन्होंने, क्योंकि कुछ टूटे टूटे भी से हैं। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा दिमाग लड़ाया हुआ था, बहुत ही डिफरेंट था, अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ से भी दर्शन कर लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले पंडाल की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने ये कैंडी फ्लॉस खरीदा था, बुढ़िया के बाल एज ऑलवेज। और अब हम जा रहे हैं अपने अगले पंडाल। इस पंडाल का जो सामने से व्यू था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, एक मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला लुक दे रहा था। केले के पत्ते लगे हुए थे और ऊपर में ये हाथी का पूरा सूंड बनाया हुआ था। सामने आपको गणपति जी दिख जाएंगे और अंदर अगर पंडाल की बात करूं तो छोटे छोटे छतरी बनाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। छोटा सा झूमर था और माता की मूर्त थी। यहाँ पर भी माता की मूर्त बहुत प्यारी, थोड़ा सा डिफरेंट था, अंदर में कुछ पत्ते वगैरह से डिज़ाइंस बनाए हुए थे और माँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेने के बाद अब हम चल रहे हैं अपने अगले पंडाल की तरफ। नेक्स्ट अब मैं जिस पंडाल में जा रही हूँ ना, वो पंडाल मुझे हर बार बहुत पसंद आता है, हर बार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना एक अलग ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, बिल्कुल शांत शांत, बहुत अच्छा लगता है। इस बार इनका जो थीम था ना वो पूरे तरीके से नेचर से रिलेटेड था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये पानी वाला एरिया मिल जाएगा, थोड़ा सा एक पॉन्ड टाइप का। यहाँ पर आपको स्वान्स मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से। पूरे पंडाल में ग्रीन लाइटनिंग की हुई थी जिसके कारण पूरी हरियाली वाली वाइब्स आ रही थी। यहाँ पर इस साइड में ना एक हाथी बना हुआ है अंदर में और उसके ऊपर ये नेट बिछा हुआ है, मतलब ऐसा दिखाया हुआ है कि वो मरा हुआ हाथी है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस तरीके से हम इंसानों के कारण जो जंगल के जानवर है उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, कई बार उनके प्राण भी चले जाते हैं। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है। यहाँ पर एक पेड़ था जिसके ऊपर थोड़े लाइट्स वगैरह लगे हुए थे। अब यहाँ पर एंट्री भी है क्योंकि ये जिस जगह पर हम आए हुए हैं ना, ये गीतांजलि क्लब नाम है। तो यहाँ पर पूरी ग्रीनरी में इस तरीके से इनका नाम लिखा हुआ है। हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी इस पूरे पंडाल में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्लांट आर्टिफिशियल थे, कुछ आर्टिफिशियल थे बट आधे से ज़्यादा असली प्लांट्स थे, तो वो कुछ अलग वाइब्स दे रहा था।
अंदर जब पंडाल में आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको गणपति बप्पा दिखेंगे और पीछे में फाउंटेन्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे से। बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था ये पंडाल को। और जैसे ही पंडाल में हम गए ना, हर तरफ एक तो हरियाली, ऊपर से ये जो फाउंटेन्स की पानी की जो आवाज़ थी ना, मतलब पूरे दिल को ना शांति मिल रही थी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा पीस बिल्कुल फील हो रहा था। यहाँ पर ऊपर में ना ये छोटे छोटे चिड़िया पक्षी बने हुए हैं। अंदर अब हम आपको पंडाल दिखाते हैं। तो अंदर में ये केव की तरह बना हुआ है, ऊपर भी पूरी तरीके से पत्ते से ही ढका हुआ है। अब मैं आपको अंदर माँ के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पर जो माँ की मूर्ति थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी ऑफ कोर्स। इसी के साथ इसमें आपको त्रिदेव भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ऊपर में आपको महादेव देखने को मिल रहे हैं, इस साइड आपको ब्रह्मदेव और उस साइड आपको विष्णु जी देखने को मिल रहे हैं। तो पूरे त्रिदेव भी हैं इस मूर्ति में। अंदर में कुछ महादेव की और आकृतियाँ थी जो कि पंडाल के साइड्स में बनाई हुई थी। क्योंकि पूरा जो पंडाल का थीम था वो ग्रीनरी था, तो इसीलिए कुछ पत्ते बनाए हुए थे। बहुत ही अच्छा लुक था, बहुत ही बढ़िया पंडाल था। बाहर से भी अच्छा था, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इस पंडाल में ना हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल लग रहा था, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया और अब हम चल पड़े हैं अपने अगले पंडाल की ओर। घूमते घूमते सुबह हो चुकी है और अब हम आए हैं अपने ये लास्ट पंडाल जो कि आज हम घूम रहे हैं। ये हमारे घर की एक्चुअली थोड़ा सा क्लोज था, तो इसीलिए हमने सोचा इसे हम लास्ट में घूम लेंगे। वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बट क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हम आराम से घूम पाए। इस पंडाल का थीम पुनर्जन्म और जीवन चक्र था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे इस पंडाल में ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत माँ की मूर्ति लगी। बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अंदर में तो सबसे पहले आप ऊपर में देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक था इस पंडाल का। और माँ की मूर्ति यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग थी। मैं जितनी भी जगह पे गई बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। सब जगहों पर माँ की मूर्त बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बट ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पीछे जो वो ब्लू कलर का बैकग्राउंड था बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये है इस पंडाल का पूरा लुक बाहर से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर में भी कुछ अलग आकृति बनाई हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इस दिन हम इतना ही पंडाल घूमे थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर जाने के बाद तो सबसे पहले गहरी नींद ली थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअली एक दिन पहले का है। हम नाटक देखने गए थे, वो हमारे घर के क्लोज में एक पंडाल था, तो वहाँ पे ये रक्त बीज के संहार का ये नाटक चल रहा था, तो ये हम देखने गए थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसे भी देख करके। अब घूमना फिरना तो हो गया, बट खाना पीना हमारा रह गया, क्योंकि हम नहीं खाते नवरात्रों के दौरान प्याज लहसुन या फिर बाहर की कुछ चीज़ें। तो अब दसवीं जिस दिन थी उस दिन हम गए थे बाहर। एक तो घर के जो कुछ आसपास के पंडाल थे वहाँ भी घूम लिया और कुछ खाया पिया भी। तो सबसे पहले तो वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें खाए थे, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी उन चीज़ों को। तो लास्ट में जब मैं ये गोलगप्पे खा रही थी तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया, और ये फिर आइसक्रीम थी। तो थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा खाए पिए और फिर हम घर आ गए। तो इस तरीके से हमारा दशहरा बीता, विजयदशमी बीती। बहुत अच्छा एंजॉय किया एंड आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा इस फेस्टिवल को भी और साथ में इस वीडियो को भी। अगर किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग शेयर करने का कोई इरादा नहीं था, बट क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके साथ फेस्टिव व्लॉग शेयर करती रहूँ, तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे व्लॉग शेयर करूँ। कैसा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी दूसरी रेसिपी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।